सुप्रभातम कक्षायां स्वागतम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए संस्कृत का सप्तम पाठ जिसका नाम सौहार्दम प्रकृति शोभा है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का द्वितीय कालांश है। पाठ को शुरू करने से पहले हम लोग शब्दार्थों को जानते हैं। शब्दार्थ है अलम यानी बस या काफ़ी, अति विकट नेना अधिक आत्म प्रशंसा करने से या अपनी बड़ाई करने से, काकह कौवा, कृष्ण काला, पीकह कोयल, भेदह अंतर, पिक काकयो कोयल और कौवे में। अब हम लोग पाठ देखते हैं। पिकह यानी कोयल कहती है अलम अलम अति विकट नेना किम विस्मर्यते यत्, यानी कोयल कहती है कि अधिक आत्म प्रशंसा करने से बस करो, अधिक अपनी बड़ाई नहीं करो या डींगे मारना बंद करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या भूल जाते हो कि, क्या भूल गए हो कि, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेदः पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। अर्थात कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयो यानी कौवे और कोयल में क्या अंतर है। कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवे और कोयल में अंतर क्या है। वसंत समय प्राप्ते काकह काकह पिकह पिकह, यानी वसंत ऋतु का समय आने पर पता चल जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी वसंत ऋतु में सभी लोग कोयल की आवाज़ को सुनना बहुत ही पसंद करते हैं, जबकि कौवे की आवाज़ को सुनना कोई पसंद नहीं करता। अगला है काकह। कौवा कहता है रे प्रभृत यदि तौ संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिका। रे प्रभृत अहं यदि तौ संततिं न पालयामि तर्हि कुत्र स्युः पिका। अतः अहम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः। रे प्रभृत का अर्थ होगा अरे दूसरों पर पलने वाली, अहम यदि तो संतति मैं यदि तुम्हारे संतान को न पालयामी नहीं पालता हूँ, तरही कुत्र स्युः पिका तो फिर कोयलें कहाँ से होंगी। अतः अहम एव इसलिए मैं ही करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, अर्थात मैं ही पक्षियों का राजा कौवा हूँ। मैं ही दयालु पक्षियों का राजा कौवा हूँ, यानी मैं ही दूसरे पर करुणा करने वाला दया करने वाला पक्षियों का राजा कौवा हूँ। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। व्याकरण है, पहले समास विग्रह देखते हैं। पिक काकयो का समास विग्रह पिकह च काकह च तयोः होगा, ये द्वंद्व समास होगा। इसका और भी तरीके से विग्रह कर सकते हैं, जैसे पिक काकयो में षष्ठी या सप्तमी द्विवचन है तो इसका विग्रह हम षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति में भी कर सकते हैं, जैसे पिकस्य च काकस्य च या पिके च काके च, ये द्वंद्व समास होगा। अगला है अव्यय देखते हैं। तरही अर्थात तो फिर, ये व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, कभी भी किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है, जो कभी भी चेंज नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, उसे ही अव्यय कहा जाता है। हम लोग पाठ का अगला अंश देखते हैं। पाठ का अगला अंश है गजः, यानी हाथी कहता है समीपतः एव आगच्छन्। समीपतः में तशिल प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका मतलब से होगा, यानी ये पंचमी विभक्ति के योग में प्रयोग किया जाता है इसका। तो इस तरह इसका अर्थ हुआ पास से, एव यानी ही, आगच्छन् आते हुए, कहता है पास से ही आते हुए कहता है अरे अरे सर्वं सम्भाषणं शृण्वन् एव अहम् अत्र आगच्छम्। अरे अरे सबकी बातों को सुन कर के ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः, मैं विशाल शरीर वाला हूँ। काया अर्थात शरीर होगा। मैं विशाल शरीर वाला हूँ, बलशाली और बलशाली भी हूँ, पराक्रमी
पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात्, सिंह हो अथवा अन्यः कोऽपि वनपशून् तु तुदन्तं जन्तु अहं श्वशुण्डेन पोथयित्वा मारिष्यामि। सिंह हो अथवा अन्य कोई भी और कोई दूसरा भी, वन्य पशुओं तो वन्य पशुओं को तो, तुदंतम तंग करने वाले को, जंतुम अहम जंतुओं को तो मैं, श्वशुंडेन अपने सूंड से, पोथयित्वा पटक कर, मारयिष्यामि मार डालूंगा। ऐसा कहता है कि सिंह हो चाहे कोई दूसरा पशु हो, जो भी वन पशुओं को तंग करेगा उस जंतु को तो मैं अपने सूंड से पटक कर मार डालूंगा। पोथयित्वा का मतलब पटक कर होगा। किम अन्यः क्या कोई दूसरा, किम अन्यः क्या दूसरा, को अपि अस्ति कोई भी ऐसा, एतादृशः पराक्रमी क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है, ऐसा शक्तिशाली है। अहमेव योग्यः वनराज पदाय, अतः अहमेव योग्यः वनराज पदाय, इसलिए मैं ही योग्य हूँ वन के राजा के पद के लिए, इसलिए मैं ही वन का राजा होने के योग्य हूँ। आगे कहता है वानरः, बंदर कहता है अरे अरे एवं वा, अरे अरे अथवा ऐसे ही, शीघ्रमेव जल्दी ही, गजश्यापि हाथी का भी, पुच्छम विधूय पूंछ खींच करके, वृक्षों ऊपरी आरोहति पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। बंदर कहता है अरे अरे ऐसे ही, और जल्दी ही जाता है और हाथी का भी पूंछ खींचकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव श्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति, परं वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम् आरोहति। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंहः अपि हसति वदति च। गजः तं वृक्षमेव श्वशुण्डेन आलोडयितुम् इच्छति, हाथी उस वृक्ष को ही अपने सूंड से हिलाने की इच्छा करता है, यानी हिलाना चाहता है। आलोडयितुम का अर्थ हिलाने के लिए होगा। परम वानरस्तु कूर्दित्वा अन्यं वृक्षम आरोहति, लेकिन बंदर तो कूदकर दूसरे वृक्ष पे चढ़ जाता है। एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धावन्तं दृष्ट्वा सिंह अपि हस्ति वदति च, इस तरह से हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देखकर सिंह भी हंसने लगता है, और वदति च और कहता है और बोलता है। सिंह कहता है भो गज, हे हाथी, माम अपि एवमेव अतुदन एते वानराः, मुझे भी ये सारे बंदर ऐसे ही तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। आगे है वानरः, कहता है एतस्मात् एव तु कथयामि, इसीलिए तो कहता हूँ कि यत अहमेव योग्यः वनराज पदाय, कि मैं ही योग्य हूँ वन के राजा के पद के लिए। येन विशालकायं पराक्रमिणं भयंकरं चापि सिंहं गजं वा पराजेतुं समर्था अस्माकं जाति, हमारी जाति जो है वह चाहे कितने भी विशाल शरीर वाला पराक्रमी भयंकर कोई भी जीव हो, यानी सिंह हो चाहे हाथी हो, उसको पराजित करने में हमारी जाति समर्थ है, हम लोग समर्थ हैं। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए वन के जंतुओं की रक्षा के लिए तो हम लोग समर्थ हैं, हम लोग योग्य हैं। वयमेव का अर्थ हम लोग ही, वन के जंतुओं की रक्षा के लिए हम लोग ही योग्य हैं, समर्थ हैं। यहाँ क्षमा का अर्थ समर्थ से है। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एकः वकः, अर्थात यह सब सुनकर नदी के बीच से एक बगुला बोलता है। क्या कहता है? बगुला कहता है अरे अरे मां विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति। अरे अरे मां विहाय कथम अन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, अरे अरे मुझको छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा हो सकता है। अहं तु शीतले जले बहुकाल पर्यन्तम् अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं तो ठंडे जल में बहुत समय तक स्थिर होकर ध्यान में मग्न योगी की तरह स्थिर होकर ठहर कर सबके रक्षा के उपायों को सोचूंगा।
योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविधपदम् अलङ्कुर्वाणैः जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वित्वान् कारयिष्यामि। अतः अहमेव वनराजपदप्राप्तये योग्यः। अर्थात योजना बनाकर अपनी सभा में अनेक पदों को सुशोभित करने वाले जीवों से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित यानी साकार रूप में कराऊंगा। इसीलिए मैं ही जंगल के राजा के पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। मैं ही वन का राजा होने के लिए योग्य हूँ। अब हम लोग इसका व्याकरण देखते हैं। में पहले संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है रक्षो उपायान। का संधि विच्छेद रक्षा जोड़ उपायान होगा। यत अहमेव का संधि विच्छेद यत जोड़ अहम जोड़ एव होगा। एतस्मात् देव का संधि विच्छेद एतस्मात् जोड़ एव होगा। चापी का संधि विच्छेद च जोड़ अपि होगा। जंतुभिश्च का संधि विच्छेद जंतुभिः जोड़ च होगा। वानरस्तु का संधि विच्छेद वानरः जोड़ तु होगा। माम अपि एवमेव अतुदन का संधि विच्छेद माम जोड़ अपि जोड़ एवं जोड़ एव जोड़ अतुदन होगा। लोग प्रकृति प्रत्यय विच्छेद देखते हैं। प्रकृति प्रत्यय विच्छेद में विधुया का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा। वि उपसर्ग होगा। धु धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। तुदंतम का तुद जोड़ सत्री होगा। विधुया का मतलब खींच करके होगा। पराक्रमी में ऋणी प्रत्यय लगा हुआ है। पराक्रम जोड़ ऋणी इसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद होगा। बलशाली का बलशाल जोड़ ऋणी होगा। श्रृणवन का श्रु जोड़ सत्री होगा। अर्थात सुनते हुए इसका अर्थ होगा। अब हम लोग समास विग्रह देखते हैं। समास विग्रह है पक्षी सम्राट वर्ड है उसका समास विग्रह होगा पक्षिणाम सम्राट यानी पक्षियों का सम्राट। ये षष्ठी तत्पुरुष होगा। पक्षिणाम में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। वन्य पशून वनस्य पशून इसका समास विग्रह होगा। ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। परवृत परवृत इसका समास विग्रह होगा और ये तृतीया तत्पुरुष होगा। विशाल कायः का समास विग्रह विशालः कायः यस्य सह होगा और ये बहुव्रीहि समास होगा। वृक्षो ऊपरी वृक्षस्य ऊपरी इसका समास विग्रह होगा और वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब पाठ के अगले अंश को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।